लास्ट वीडियो में मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ओवरऑल 4 केसेस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम इस वीडियो में फर्स्ट केस लेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसी पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी वीडियो में लगाकर दिखाएंगे। तो फर्स्ट केस क्या था हमारा? व्हेन बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ड्रॉर क्या कर रहा है? बिल इशू कर रहा है, एक्सेप्टेंस ले रहा है ड्रॉई से और उसको मैच्योरिटी डेट तक अपने हैंड में रख रहा है। मैच्योरिटी डेट जैसे ही आ रही है वो बिल ड्रॉई को दे रहा है और उसका कैश जो भी अमाउंट है वो उससे कलेक्ट कर ले रहा है। सिंपल सा केस है। इसमें जर्नल एंट्रीज क्या होंगी उसको हम चलिए आई देखते हैं। तो जर्नल एंट्रीज देखिए, ध्यान रखिएगा, हमें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ड्रॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड ड्रॉई के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने यहां एक्स को ड्रॉर मान लिया है, एक तरह से मैंने एजम्पशन लिया है एक्स इज अ ड्रॉर एंड वाई इज योर ड्रॉई। ट्रांजैक्शंस हमने लिख लिए, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होंगे जब बिल को इशू किया जाएगा, फिर जब वो मैच्योरिटी डेट तक रखेगा तो पेमेंट करेगा ड्रॉई। तो इन सबके क्या ट्रांजैक्शंस होंगे वो ट्रांजैक्शन कॉलम में लिखेंगे हम। ड्रॉर क्या एंट्री करेगा अपने बुक्स में एंड ड्रॉई क्या एंट्री करेगा अपने बुक्स में, उसको हम डिटेल में अब यहां स्टडी करेंगे। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट पता था कि क्या होता है व्हेन बिल्स आर रिटेन्ड बाय ड्रॉर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल जो है कब इशू होता है? जब गुड्स को सेल किया जाता है तो बिल इशू किए जाते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या होगा? व्हेन एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, मतलब ड्रॉर जो है गुड्स सेल कर रहा है वाई को ऑन क्रेडिट। तो सिंपल सी एंट्री होती है वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वाई मेरा डेटर बन जाएगा तो इसको हमने डेबिट कर दिया। सेल्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो सेल्स जो है क्रेडिट हो गई, नॉमिनल अकाउंट है सेल्स। तो ये हो गई हमारी ड्रॉर के बुक में, क्योंकि ड्रॉर ने गुड्स को सेल किया है तो एक वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अच्छा, ड्रॉई क्या करेगा? वो गुड्स परचेज कर रहा है तो वो अपने बुक में क्या एंट्री करेगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज कर रहा है? एक्स से परचेज कर रहा है तो वो इसके यहां एक तरह से क्रेडिटर बन जाएगा टू एक्स अकाउंट। तो ये तो हो गई फर्स्ट एंट्री। नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड टू वाई ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट। सिंपल सी एंट्री हो गई हमारी। फर्स्ट केस क्या था? फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या था? व्हेन एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, हमने सेल किया इसने और इसने परचेज किया, दोनों की बुक्स में एंट्री करनी होती है। नेक्स्ट क्या होगा? अब गुड्स जो है परचेज और सेल हो गए, अब क्या होगा? बिल इशू किया जाएगा। बिल इशू करने की भी एंट्री की जाएगी। इसके लिए बिल्स रिसीवेबल होता है, जो हमने आपको बताया था। ये बिल का पैसा रिसीव करेगा तो बिल रिसीवेबल, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स पेबल। तो कॉन्सेप्ट क्या था हमारा कि बिल इसको दिया जाएगा, वो एक्सेप्टेंस देगा। नेक्स्ट केस क्या, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है व्हेन एक्स रिसीव्ड अ बिल ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई। ये एक बिल रिसीव करेगा, उसकी एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्टेंस देगा, उससे हम रिसीव करेंगे। तो इसके पास क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल मेरी एसेट होती है, एसेट आर ऑलवेज डेबिटेड। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और ये बिल कौन दे रहा है? एक्सेप्टेंस वाई दे रहा है, तो वाइज अकाउंट। बहुत सिंपल सी जर्नल एंट्रीज हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। अब ये क्या दे रहा है? इसके लिए बिल कौन सा है? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल लायबिलिटी है, क्रेडिट होगी, तो डेबिट कौन होगा? एक्स, डेटर बन जाएगा उसके यहां। एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल होगा इसके लिए, क्योंकि लायबिलिटी है। बिल्स पेबल अकाउंट, वेरी सिंपल जर्नल एंट्रीज। नाउ द लास्ट वन, अब वो क्या कर रहा है? एक्स मैच्योरिटी डेट तक उस बिल को अपने पास रख रहा है। अब मैच्योरिटी डेट आएगी तो ये बिल इसके पास से उधर चला जाएगा, उसका पेमेंट मिल जाएगा। पेमेंट मिल जाएगा, पेमेंट मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आएगा बैंक अकाउंट में। बैंक एसेट होती है, एसेट जब भी बढ़ती है डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और इसके पास से बिल जाएगा तो ये बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर लेगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ये तो जर्नल एंट्रीज हो गई बिल का अमाउंट रिसीव करने की। अब ये पेमेंट करेगा ना, बिल का पेमेंट करेगा तो इसके पास बिल्स पेबल जो है क्रेडिट था, अब डेबिट हो जाएगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट
टू एक्स अकाउंट। बहुत सिंपल सी 3 जर्नल एंट्रीज होती हैं फर्स्ट केस में। पहले जब गुड्स सेल किए जाएंगे, गुड्स परचेज करेगा, बिल एक्सेप्टेंस उससे मिलेगी और ये बिल रिसीव करेगा और ये एक्सेप्टेंस देगा, इसकी एंट्रीज हो गई। एंड लास्ट जो है मैच्योरिटी डेट पे ध्यान रखिएगा, इसमें डेट का भी एक कॉलम बनता है जो हम अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको सिखाएंगे कि डेट कैसे लिखनी है। ये दो डेट तो सेम, जिस दिन से गुड सेल होंगे उस दिन की होगी, और यहां पर ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी, जो मैंने आपको सिखाया था कि 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करके ड्यू डेट निकालते हैं। तो ये तो हमें, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था इसको आपको पढ़ाने की कि आपको जर्नल एंट्री समझ में आ जाएगी। उसी टॉपिक पे अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए दिया है, ऑन 1 जनवरी 2017 अजय सोल्ड गुड्स टू भूषण फॉर 10,000। 1 जनवरी को गुड्स सेल किए जा रहे हैं बाय अजय टू भूषण। तो मतलब यहां ड्रॉर कौन है? अजय। ड्रॉई कौन है? भूषण। तो हम ड्रॉर का नेम लिख लेते हैं अजय। तो अजय इज ड्रॉर एंड भूषण इज ड्रॉई। गुड्स सेल किए जा रहे हैं 1 जनवरी को, तो हम एंट्री कर लेते हैं। ये सेल कर रहा है गुड्स 10,000 के, तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। अब हमारा वाई नहीं लिखा रहेगा, अब यहां पे वाई की जगह आ जाएगा भूषण, क्योंकि भूषण को गुड्स सेल किए जा रहे हैं। यहां लिख देते हैं भूषण's अकाउंट डेबिट, और अमाउंट कितना है? 10,000। अब क्रेडिट में भी 10,000 नोट कर लेते हैं। इसी तरह यहां पर एक्स ना आकर कौन आ जाएगा? अजय, क्योंकि ये अजय से गुड्स परचेज कर रहा है। अजय's अकाउंट 10,000 के गुड्स हैं, यहां डेबिट लिख देते हैं और 10,000। बहुत सिंपल सी एंट्री थी, हमने वही एंट्री में देखे रख दिया। डेट लिखना मत भूलिएगा, 1 जनवरी को ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। फिर आगे देखिए क्या है, गुड सेल कर दिए। अजय ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 2 months फॉर द अमाउंट ड्यू विच भूषण एक्सेप्ट्स एंड रिटर्न इट टू अजय। अब क्या कर रहा है? जो भूषण है वो एक्सेप्टेंस दे रहा है बिल की, किसको? अजय को। तो अब यहां पे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेंस का हो जाएगा और एक्सेप्टेंस देने की एंट्री कर देनी होगी हमें। तो एक्सेप्टेंस की एंट्री यहां थी हमारी, और किस डेट पे होगा? सेम डेट पे। कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सी डेट पे हो रहा है, तो हम सेम डेट पे मानेंगे। बिल को एक्सेप्टेंस मिल गई, बिल की एक्सेप्टेंस उसने दे दी। किसने दी है? यहां पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भूषण अकाउंट। भूषण's अकाउंट 10,000 का था, तो हम यहां 10,000 से एंट्री कर देते हैं डेबिट लिखकर। सॉरी फॉर दिस। 10,000 एंड यहां पर अजय का नेम आ जाएगा, अजय's अकाउंट डेबिट, अमाउंट 10,000। और यहां पर भी डेट जो है 1 जन 2017 ही रहेगी। तो यहां डेट का कॉलम मैंने नहीं बनाया, आप बना सकते हैं। जो आप क्वेश्चन करेंगे तो अभी अलग अलग डेट का कॉलम बना के करेंगे क्वेश्चन। अब यहां 2017 तो लिखा ही हुआ है। अब आते हैं आगे, लास्ट में हो क्या रहा है क्वेश्चन में। भूषण मेट द बिल ऑन ड्यू डेट, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजय एंड भूषण। तो दोनों की बुक्स में एंट्री कर ही रहे हैं। और अब क्या हो रहा है? अजय जो है, जो भूषण जो है, वो मैच्योरिटी डेट पे पैसा दे देता है, अमाउंट जो है बिल का पेमेंट कर देता है। अब हमें मैच्योरिटी डेट निकालनी है और बिल का टाइम पीरियड है 2 months। तो 1 जन से 1 Feb 1 month हुआ, 1 मार्च जो है 2 months कंप्लीट हो गए, और 3 days ऑफ ग्रेस और जोड़ेंगे। तो 1 के बाद 3 days, 4th of March। बहुत सिंपल था। 4th of March को ड्यू डेट हमारी आ जाएगी और उसका अमाउंट रिसीव हो जाएगा। तो इसको रिसीव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अकाउंट पूरे 10,000 रुपीज इसको रिसीव हो जाएंगे और वो 10,000 की पेमेंट कर देगा, उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। तो ये पेमेंट करेगा, इसके पास बिल्स पेबल हो जाएगा डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, क्योंकि ये पेमेंट कर रहा है टू बैंक अकाउंट। अमाउंट इज 10,000, वेरी सिंपल। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट, और उसी पे हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको लगा के दिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस